बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 4 गरीब लड़कियों का वाकया बयान करने वाले हैं। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हजरत सुल्तान रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि मैं हज के लिए जा रहा था। मेरे साथ में मेरे साथी भी थे। जब हम कुफा पहुंचे तो मैंने कुफा के बाजार में सामान खरीदने के लिए घूम रहा था कि मैंने एक अजीब मंजर देखा। एक वीरान सी जगह में एक खच्चर मरा हुआ था और एक औरत जिसके कपड़े बेहद पुराने थे, वो औरत उस खच्चर के टुकड़े काटकर एक बर्तन में रख रही थी। मुझे ये ख्याल हुआ कि ये मुर्दार गोश्त क्यों काटे जा रही है। मुझे बिल्कुल भी खामोश नहीं रहना चाहिए। शायद लोगों को पकाकर खिलाती होगी। मैं चुपके से उसके पीछे हो लिया इस तरह कि वो मुझे ना देख सके। वो औरत एक बड़े मकान में पहुंची जिसका दरवाजा भी काफी ऊंचा था। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है? उस औरत ने कहा, दरवाजा खोलो। उस औरत ने दरवाजा खोला तो वहां 4 लड़कियां मौजूद थीं, जिनके चेहरे से बदहाली और मुसीबत के आसार नजर आ रहे थे। वो औरत अंदर आ गई और वो बर्तन लड़कियों के सामने रख दिया। वो दीवारों में से झांक रहा था। मैंने देखा कि अंदर से घर बिल्कुल खाली और बर्बाद था। उस औरत ने रोते हुए उन लड़कियों से कहा, इसको पका लो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। उन लड़कियों ने तो गोश्त पका लिया, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ हुई। पर मैंने बाहर से आवाज देते हुए कहा, ओ अल्लाह की बंदी, अल्लाह के वास्ते इस गोश्त को ना खा। वो कहने लगी, तू कौन है? मैंने कहा, मैं एक परदेसी आदमी हूं। उसने जवाब दिया, तो हमसे क्या चाहते हो? 3 साल से ना हमारा कोई मोइन है, ना कोई मददगार। उन्होंने कहा, काफिरों के अलावा किसी को भी मरे हुए जानवर का गोश्त खाना जायज नहीं। औरत कहने लगी, हम खानदानी सैयद हैं। उन लड़कियों का बाप शरीफ आदमी था। वो अपने ही जैसों से उनका निकाह करना चाहता था, लेकिन नौबत ना आई और उनका इंतकाल हो गया। जो माल और दौर अतुल उसने छोड़ी थी वो सब खत्म हो गई। हमें मालूम है कि मुर्दार खाना जायज नहीं, लेकिन ऐसी हालत में जायज हो जाता है। हमारा 4 दिन का फाका है। 4 दिन से हमने कुछ भी नहीं खाया है। फिर सुल्तान रहमतुल्लाह अलैहि बिन फरमाते हैं, मैं ये सुनकर परेशान हो गया और मैंने अपने साथियों से जाकर कहा कि मेरा तो हज का इरादा बदल गया है। मैं हज करने नहीं जाऊंगा। सबने लाख समझाया, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। मैंने अपने कपड़े और आराम की चादरें और जो सामान मेरे पास था वो सामान लिया और मेरे पास कुछ 600 दिरहम थे। उनमें से 200 का आटा लिया और बाकी दिरहम उस आटे में छुपाकर उस औरत के पास पहुंचा दिया और ये सब सामान और आटा वगैरह उसको दे दिया। उसने शुक्रिया अदा किया और कहने लगी, हे सुल्तान, तेरे सारे गुनाह अल्लाह ताला आगे पीछे करके सारे गुनाह माफ करें और तुझे हज का सवाब अता करें और अपनी जन्नत में जगह अता फरमाएं और तुझे ऐसा बदला अता फरमाए जो जाहिर भी हो जाए। हसरते सुल्तान फरमाते हैं कि हज का काफिला रवाना हो गया। मैं उनके इस्तकबाल के लिए कुफा में ही रुक गया ताकि उनसे अपने लिए दुआ भी करवा सकूं। जब हज का काफिला मेरे सामने से गुजरा तो मुझे उनको देखकर बहुत ज्यादा दुख हुआ कि मेरा हाथ छूट गया और मेरी आंखों से आंसू निकल आए। जब मैं उनसे मिला तो मैंने कहा, अल्लाह ताला तुम्हारा हज कबूल अता करें और तुम्हारे इकराजात का बदला अता फरमाएं। एक शख्स बोला, ये कैसी दुआ है? उस शख्स की दुआ जो दरवाजे की हाजिरी तक से महरूम रहा। वो कहने लगे, बड़ी ताज्जुब की बात है। अब तो इस बात से भी इनकार करता है कि तू हमारे साथ अराफात के मैदान था। तूने हमारे साथ क्या नहीं किया? क्या तूने हमारे साथ तवाफ नहीं किया? वो सोचने लगा
ये अल्लाह का लुत्फ है। इतने में मेरे शहर के हाजियों का काफिला चला गया। मैंने कहा, अल्लाह ताला तुम्हारी हज कबूल फरमाए। वो कहने लगे, क्या तू हमारे साथ अराफात में नहीं था? क्या तूने हमारे साथ जवाब नहीं किया? अब तो इनकार कर रहा है। उनमें से एक शख्स आगे बढ़ा और कहने लगा, क्यों भाई, तू इनकार क्यों करता है? क्या तुम हमारे साथ मक्का मुकर्रमा में नहीं थे क्या? क्या तुम हमारे साथ मदीना मुनव्वरा में नहीं थे? जब हम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र की ज़ियारत करके वापस आ रहे थे तो तुम हमारे साथ नहीं थे क्या? वो कहते हैं, तूने हमें एक थैली थमाई थी, ले तू अपनी थैली ले। हजरत सुल्तान फरमाते हैं, मैंने वो थैली उससे पहले कभी नहीं देखी थी। खैर, मैं उसको लेकर वापस आया, ईशा की नमाज पढ़ी, अपना वजीफा पूरा किया और इसी सोच में जागता रहा, आखिर ये किस्सा क्या है। और उसी कश्मकश में मेरी आंख लग गई तो मैंने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख्वाब में जियारत की। मैंने ख्वाब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। हुजूर पाक ने मुस्कुराते हुए इरशाद फरमाया, सुल्तान रहमतुल्लाह अलैहि ही हम इस बात का कब तक बयान करेंगे? तूने हज किया है लेकिन तू तो मानता ही नहीं है। बात यह है कि जब तुमने उस औरत पर खर्च किया जो मेरी औलाद में से थी, हज का इरादा मुलतवी किया तो अल्लाह ताला ने उसका बदला तुझे अता फरमाया। अल्लाह ने एक फरिश्ता तेरी सूरत बनाकर उसको हुक्म दिया कि वो कयामत तक हर साल तेरी तरह से हज किया करेगा। दुनिया में तुझे ये बदला दिया, 600 दिरहम के बदले में तुझे 600 अशरफियां अता की। हजरत सुल्तान फरमाते हैं, जब मैं सोकर उठा, जब उस थैली को खोलकर देखा तो उसमें 600 अशरफियां मौजूद थीं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अनु से रिवायत है कि हुजूर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी भी मुसलमान की दुनिया में तकलीफों में से एक तकलीफ दूर करें, अल्लाह ताला उसे कयामत के दिन एक मुसीबतों में से मुसीबत खत्म अता फरमाएगा। जो शख्स किसी शख्स के लिए आसानी पैदा करेगा, अल्लाह ताला उसे आखिरत में आसानी पैदा अता फरमाएगा। और जो शख्स किसी मुसलमान की पर्दापोशी करता है, अल्लाह ताला उसे दुनिया में पर्दापोशी अता फरमाए। अल्लाह ताला अपने बंदे की मदद करता रहता है। जब तक बंदा अपने की मदद में लगा रहता है, रहमत करने वालों पर रहमान रहमत कमाता